नवंबर 2000 ये वो तारीख थी जिस दिन देवभूमि राज्य के तौर पर सामने आया। 2004 पहली बार लोकसभा चुनाव होते हैं और इन लोकसभा चुनावों ने देवभूमि की जनता का मिजाज, हाल, दिशा और दशा राज्य की चेंज करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 24 की चाल का ये क्रम चलते हुए पहुंचा है उत्तराखंड और शुरुआत हम कर रहे हैं हरिद्वार लोकसभा सीट के साथ। इतने लंबे वर्षों में, दशकों में इस सीट का मिजाज आज तक कोई भाप नहीं पाया, ये कहा जाता है। 2019 में यहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जीतते हैं और इस तरह जीतते हैं कि उनको केंद्र की सरकार में भी तवज्जो मिलती है। लेकिन अब 2024 का मामला है, सत्ता समीकरण सब कुछ बदल चुका है। 2004 पहली बार जब चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के स्थानीय कैंडिडेट ने यहां से खाता खोला, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। लेकिन 24 में समीकरण बदल गया है और समीकरण इस तरह से बदला है कि अब यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत के बीच में जंग है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बसपा ने अपना कैंडिडेट मैदान में उतार रखा है। कुल अगर कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो संख्या 14, लेकिन लड़ाई मानी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और इस चर्चा को खास बनाने के लिए, 24 की चाल को खास बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। ये बीजेपी का खेमा है। यहाँ पर पूर्व विधायक है हमारे साथ हरिद्वार के सुरेश राठौर जी, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे मैं आपको परिचित करा दूं। सर, यहाँ पर हैं विकास तिवारी जी, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ चंदन सिंह चौहान जी हैं, बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। और देखिए हमारे साथ कांग्रेस से भी अली जी यहाँ पर मौजूद हैं। राव अफाक अली पूर्व अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रतिनिधि रहे हैं। इसके अलावा आबाद मलवी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, पूर्व सदस्य हैं। ईश्वर सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और इसके अलावा सपा से भी हमारे साथ में यहाँ पर उनके भी प्रतिनिधि मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी जी हैं। हेमा भंडारी जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको। संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं। अनिल सत्ती जी हैं हमारे साथ में। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में लव दत्ता जी हैं। इसके अलावा यूकेडी देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का कहा जाता है कि उत्तराखंड जब निर्माण हुआ तो बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आज अपने अस्तित्व के सवाल से जूझ रही है यूकेडी। यहाँ पर हमारे साथ में मीनाक्षी जी हैं और गोकुल सिंह रावत जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं यूकेडी की। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। और गोकुल सिंह रावत जी हैं यूकेडी से, हमारे साथ में, बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत अब करते हैं। 24 में मुकाबला त्रिकोणीय, लेकिन कितना त्रिकोणीय? टक्कर का तो कितना टक्कर का, ये जानने के लिए शुरुआत सुरेश जी के साथ। सुरेश जी, क्या लगता है, मुकाबला त्रिकोणीय है, टक्कर का है, कहाँ देखते हैं मुकाबला? मुझे नहीं लगता कहीं कोई मुकाबला है। हम 5 लाख अधिक वोटों से जीतेंगे और हमारा दावा हम आज आप गंगा मैया के सामने बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से सफल होगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की 400 पार में हरिद्वार भी है। और इतना कहना चाहूँगा, आज जो चुनाव के मैदान में हैं वीरेंद्र रावत जी, उनकी माताजी को भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हराया, उनके पिता को भी भारतीय जनता पार्टी ने हराया और ये हैट्रिक बनाएंगे, उनको भी हमारी भारतीय जनता पार्टी हराएगी। ठीक है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है, जो मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में देश में जो विकास कार्य किए हैं, हरिद्वार भी उससे अछूता नहीं है। और इन 10 वर्षों में मैं बात अगर हरिद्वार की लोकसभा की करूं तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज हमको मिला है, यहाँ डिग्री कॉलेज हमको मिला है, यहाँ फ्लाईओवर हमको मिला है, यहाँ अस्पताल हमको मिले हैं, यहाँ रिंग रोड हमको मिले हैं। अनेक ऐसे काम जो पिछले 10 वर्षों में हमने किए हैं और जो पिछले 50 सालों में कांग्रेस या जो उससे जुड़ी पार्टियाँ थी नहीं कर पाई। तो मेनली हम विकास के एजेंडे को लेकर के जनता के बीच हैं। और जैसा आपने कहा है
कि अब की बार 5 लाख पार तो हरिद्वार लोकसभा भी उससे अछूती नहीं रहेगी। लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोटों से हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीट को ये तो जीतने जा रहे हैं, फिर आप क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, एनडीए कह रहा है 400 पार, जनता कह रही है मोदी जी 400 हार। कितना अंतर है? तो 400 जनता कह रही 400 हार, ये कह रहे 400 पार। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे मुल्क में, हिंदुस्तान में पैदा हुए जहाँ पर लगभग 140 करोड़ में से 110 या 15 करोड़ हिंदू समाज के लोग हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं मुस्लिम हूँ, हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। लेकिन हिंदुत्व का नारा देते देते भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और आज अंत होने जा रहा है। आज भी 25% हिंदू जो है मोदी जी हिंदुत्व के नारे पे इकट्ठा नहीं कर पाए, 22% ही उनको अब तक मिला। बाकी यहाँ का हिंदुस्तान का जो सनातन धर्मी हिंदू है, गंगा मैया में विश्वास रखने वाला, केदार बद्री में विश्वास करने वाला, वो सेकुलर है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन जैसे हमारा बना, कहीं केजरीवाल जी के साथ ये जो रीजनल पार्टी जैसे हमारे ये मैडम बता रही थी, कहीं सपा के साथ, कहीं बसपा, कहीं कांग्रेस के साथ, इसलिए जो है थोड़ा सा ही वोट बिखर रहा। अब हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है ये उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के साथ भारत में सरकार बनाएगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। चलिए, आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है अपना अस्तित्व, अपनी जड़ें जमाने के लिए। केंद्र में भी कर रही है, राज्यवार भी कर रही है। क्या लगता है कब तक वनवास रहेगा? देखिए, ये जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, ये अब जनता के सामने आ गया है कि किस तरह से जो खोखले वादे करके, खोखले जो जुमले करते हैं मोदी जी, तो वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जुमले करते हैं। अभी यहाँ उत्तराखंड में आए थे, वहाँ भी बड़े बड़े जुमले कर गए थे। और अब इनको अगर ये 400 पार का नारा देते हैं तो भाजपा को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि 100 से ज़्यादा जो इन्होंने सांसदों के टिकट चेंज करे, तो चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तो काम किया है। आज भाजपा अगर लोगों के बीच जाती है तो उनके पास कुछ भी नहीं है काम कर गिनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ के बेरोजगार पर लाठी चलवाई है। ये जरूर भाजपा जाके कहेगी कि महिला जो हमारे बीच में अंकिता भंडारी हत्याकांड इतना बड़ा हुआ, जिसमें वीआईपी का नाम भाजपा का है, और उसकी अंकिता की माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वीआईपी का नाम, लेकिन क्यों नहीं मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। स्मृति ईरानी आती हैं, उनसे पूछा जाता है अंकिता के बारे में तो वो मुंह फेर लेती हैं। तो ये है इनका, महिलाओं को लेके कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे नहीं पता कि ये नारा किस मुंह से देते हैं और क्या ये जनता को बताना चाहते हैं, क्योंकि बेटियों के जो भक्षक बने हुए हैं वो तो इनके खुद के नेता और खुद के मंत्री बने हुए हैं। आज ये बेटी बचाओ का नारा देते हैं। तो अभी अंकिता हत्याकांड में जो है उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। दूसरा, बेरोजगार अगर अपनी रोजगार के लिए बात करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती हैं, और यहाँ पर जो जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसमें भर्ती घोटाला होते हैं। तो ये सरकार, इनको त्रिवेंद्र रावत जी ने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा, इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ गई थी। आपके इस बात से यूकेडी कितना इत्तेफाक रखती है? कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक को अपना चेंज करना पड़ा। देखिए, वही मैं अभी देख रही थी कि कितना कॉन्फिडेंस है। एक्चुअली इसे कॉन्फिडेंस नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो ये 400 पार का बार बार नारा लगा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये 400 पार का नारा किसके बलबूते पे लगा रहे हैं। ये लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अगर हम बात करें, उनका इतिहास देखें, तो वो व्यक्ति हैं जो सहारनपुर को उत्तराखंड में मिलाने की बात करते हैं। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंह ताली पुल का निर्माण नहीं होने दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके एक मित्र का वहाँ पे रिजॉर्ट है, जिसकी वजह से उनको डिस्टर्बेंस होगी, उनके मित्र को वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, जबकि वो 60 किलोमीटर का रास्ता कम करता है कुमाऊं गढ़वाल का। तो इस तरह के विकास की बात कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने करी थी कि चैनल की बात यहाँ पे आई, तो जब चैनल की बात आई है तो उस पर भी मैं बता दूं कि जो चैनल घोषित किया गया था वो एनजीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो नदी होती है, नदी के कई मीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जब अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है, तो और आपने इसे गंगा नदी जब आपने घोषित किया, भावनाओं के साथ खेल खेल के जब आपने गंगा नदी घोषित किया, तो उसके बाद ये अतिक्रमण वाला जो अनवांटेड कंस्ट्रक्शन है नदी किनारे, वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? उस पे क्यों नहीं? आपके विचार बहुत अच्छे हैं मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे विचार हैं। यूकेडी के भी विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो अस्तित्व की जो समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि जनता ही है
जो किसी को चढ़ाती है और किसी को उतारती है। तो जनता ने ठीक है इन लोगों पे भरोसा किया, इनके जुमलेबाजी पे बहुत भरोसा किया, लेकिन आज जनता कहीं ना कहीं जनता ज़रूर समझेगी कि जो आज यूकेडी, जब हम बात कर रहे हैं कि यूकेडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वही हाल आज उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड अपने अस्तित्व की लड़ाई आज भी लड़ रहा है। आप ये देखिए कि जब जनता को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यूकेडी ने ही लड़ाई लड़ी थी इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, और आज जब हम यूकेडी को ही नहीं, मतलब यूकेडी अपने इन पदों पे आ पा रही है, तो क्या स्थिति है आज उत्तराखंड की हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता कभी ना कभी ये चीज़ें समझेगी ज़रूर, और इनके जुमलेबाजी से तो जनता परेशान है ही, और डेफिनेटली वो विकल्प के तौर पे रीजनल पार्टी को ही अपना समर्थन देगी। ठीक है, लव जी, साथ में कैंपेनिंग हो रही है? बिल्कुल, वो चर्चाएं हर जगह हैं और हर जगह जाए जा रहे हैं और लोगों के बीच में, और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इस बार जो है जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि इससे पहले कि लोकसभा के यहाँ सांसद निशंक जी रहे, उन्होंने जो है कोई काम नहीं करा लोकसभा के अंदर। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, जिसके लिए भी जो प्रयास करा वो आम जनता लोगों ने करा और उनका गला पकड़ के काम करवाया गया। सर, यूसीसी को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है, आपको क्या लगता है यूसीसी वोट को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? देखिए, ये समान नागरिक संहिता का जो कानून बना है देश के अंदर पहला बनाना प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको स्वीकार किया। ये लोग किस तरह की बातें करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि देश के अंदर जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर धामी की सरकार ने उत्तराखंड के अंदर किया, वो पहला स्थान हमारा है। आज ये किसी तरह की बात करें, इनसे पूछें कि इनके नहीं सर, लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि धामी जी सरकार में रहे, उसके पहले भी आपकी सरकार रही, भले ही आपको मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी नहीं बहाल हो पाई हैं, बहुत सारी चीज़ें दूरगामी क्षेत्रों तक रोशनी आज भी नहीं पहुँच पाई है। तो ये समस्याएं कब रिजॉल्व होंगी? क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये इसका भी आंसर चाहते हैं। मेरे से पहले अभी विकास तिवारी ने आपको बताया जो आयाम हमने दिए, यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो विकास की गंगा हमने बहाई है, वो इन लोगों को दिखाई नहीं देती। यहाँ आज जो दिल्ली से आने में 6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे मारे, वो इनको दिखाई नहीं देता। इनको ये दिखाई नहीं देता जब इनके मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, उन्होंने डेनिम शराब बना दी, फैक्ट्री अपने बेटे को लगा दी, घर घर में वो शराब बिकवाने का। डेनिस को लेके बोल, चिकित्सा का क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर ईएसआई हॉस्पिटल से लेकर आयुष्मान योजना से लेकर जन औषधि केंद्र तक लेकर सरकार ने बिल्कुल चिंता करी है, हर तबके की चिंता हुई। कल ही मैं खबर पढ़ के आई हूँ सर, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था, खटिया पे लेके आए महिला को। नहीं, कहाँ का विषय आप बता रहे हैं मुझे? ये मैं आपको प्रयाग क्षेत्र का, रुद्रप्रयाग क्षेत्र का केस बता रही हूँ। उस क्षेत्र की जानकारी मैं नहीं रखता हूं, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने और तो और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी एम्स में मरीजों को लाने का लगातार काम कर रही है सरकार, और निश्चित ही सरकार इस और बहुत बढ़ रही है और चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को काम दिया है। ठीक है सर, ये लगातार कह रहे हैं कि जो बताया इन्होंने वो गलत बताया। गुलाम नबी आजाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं उस उद्घाटन में, उसके शुभारंभ में था हरीश रावत जी के साथ, हमने बनाया। और यहाँ जो हरिद्वार की बात करो ना, 1 मिनट, हरिद्वार की लोक देश में कांग्रेस के 50 साल में केवल एक एम्स दिया, दिल्ली एम्स, लेकिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आपने एक एम्स बनाया। एक सब ना बोलो, 1 मिनट पहले एक सुनो भाई, अल्लाह नहीं, 1 मिनट आप भी बोलना। देखिए, उत्तराखंड आई है, उत्तराखंड पे चर्चा हो रही है, हरिद्वार लोकसभा पे। उत्तराखंड में एक ही एम्स बना है, लेकिन वो हमने बनाया। 1 सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ, सुनो। आपको 3 बार मौका मिला, एक आप भी बना देते। अब आ जाओ हरिद्वार सीट पे। 1 मिनट, हरिद्वार सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने दोनों रिजेक्ट प्रोडक्ट पेश किए। पहले तो निशंक जी 10 साल वो यहाँ सांसद रहे और मानव संसाधन जैसे बड़े विशाल मंत्रालय से नवाजे गए, लेकिन वो क्या हुआ कि जब वो आई आपदा इसकी कोविड की, तो कोविड के समय महीना देना बंद कर दिया, तो उन्हें जो है हटा दिया, महीना नहीं जा रहा कि मैं कोविड में कहा दूं। ये आपत्तिजनक बात है। सुनिए, एक इस बात पर मेरी घोर आपत्ति है, इनको इस प्रकार की भाषा उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये महीना देना और ये सब प्रथाएं जो है ना, ये भ्रष्टाचार की चलो अच्छा 1 मिनट, कांग्रेस में है, ये भ्रष्टाचार सर, इस तरह किसी की भी बात नहीं। 1 सेकंड, मेरी बात सुनो। चलो उसे छोड़ो। दूसरा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री ये कहे कि तुम लोग यहाँ खनन कर लेना, मैं आंख मूंद लूंगा। ये
परंपरा कांग्रेस की है, हमारे यहाँ महीना और ये सब। ये बात करते हैं गाँव राष्ट्रीय हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि गाँव के लिए इन्होंने कितना कार्य करे, अगर आज गाँव कट रही है और जिस कंपनियों में कट रही है उन्हीं कंपनियों से चंदा ले रही है 250 करोड़ में, क्या आप ये राष्ट्रीय की बात करते हैं? इनमें शर्म आनी चाहिए इन्हें। आप बात करते हैं शराब की बात, आप हड़ की पौड़ी पे खड़े हो जाइए, आप एक फोन मारिए, वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ये करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर। भाई ने कहा मैं उस पर बताना चाहता हूं। मैडम ये सारी फर्जी बातें हैं। अभी मैडम ने कहा कि पार्टी चाल चरित्र देखिए। अरे अपने नेता का देखो चाल चरित्र, अब जनता को दिखा। जेल में पड़े हैं बड़ी मुश्किल से, ये बता रहे हैं हमें चाल चरित्र। आप इसे देखिए, ये कार्य ये क्या है। आप दिल्ली से आई हो। कांग्रेस तो ये कह रही है सर कि बीजेपी दबाव बनाने का काम करती है, दबाव बनाती है, फिर उसके बाद पार्टी में। देखिए उनको कोर्ट ने अंदर किया हुआ है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाला हुआ है, उनको ईडी ने अंदर डाला हुआ है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंदर नहीं डाला हुआ। आज अगर संजय सिंह की जमानत हुई है तो वो जुडिशियल जो प्रोडिक्शन है उसके अंदर अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अराजकता का माहौल फैला रखा है इन्होंने गुंडागर्दी फैला के ईडीएम के माध्यम से ये लोगों को जिलील करते हैं, उन्हें बंद करते हैं और बंद करने के बाद उनसे पैसा लेते हैं, बॉन्ड के नाम पे पैसा लेते हैं। आज अगर भारत के अंदर सबसे बड़ा घपला है हमारे युवाओं पे जो लाठियां बरसाई गई, बेरोजगार युवाओं पे लाठियां बरसाई गई। हमारी इसी त्रिभुवन सरकार ने जो है हमारी मातृशक्ति की बेइज्जती की थी। एम्स की बात आई है, उनका अनादर हुआ था। एम्स की बात आई है ना, एक मिनट एम्स की बात आई है तो मैं एम्स में बता दूं भर्ती किन लोगों की हो रही है। आप इनका भ्रष्टाचार का आलम देखिए। राजस्थान के एक परिवार के 12 लोग एम्स में भर्ती हो जाते हैं। विधानसभा में अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा। देखिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, हकीकत ये है कि इनके सांसद टिकट वापस कर रहे हैं। गुजरात जो मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, हरिद्वार की बात, हरिद्वार का तो है ही। दिया गया। अगर उन्होंने उनको कोरोना काल में जो गांव उन्होंने गोद लिया था उस गांव से उन्हें धकेला दिया। आप बताइए उस गांव की हालत क्या है, क्यों उनका टिकट काटा गया? अगर उन्होंने काम अच्छा किया था तो उनका क्यों काटा गया? उत्तराखंड में चुनाव अभी हम केवल और केवल हरिद्वार लोकसभा की बात करेंगे। यदि हम कांग्रेस की और भाजपा की बात करें, अभी यहाँ पर हेमा जी हैं, इन्होंने एक बात बोली। रमेश पोखरियाल निशंक ने जिस गांव को गोद लिया था उस गांव से उनको बायकॉट कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर काम ही नहीं हुआ था। ये गलत प्रचार कर रही हैं, इनको जानकारी नहीं है। जो गांव में बहुत बुरी स्थिति थी आज गांव स्वर्ग बन गया है, ये गलत बता रहे हैं। गांव में उजाला है, सैकड़ों लाइट लगी हैं जिस गांव को गोद लिया था। आज वो गांव के सम्मानित ग्रामवासी सौभाग्यवान। ये गांव की बात करेंगे, हम गांव के व्यक्ति जी। मैं रोहल के गांव से आता हूं, मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूं। एक मिनट भाई साहब, गांव के अंदर आप जाके देखिए, वहाँ का जो स्कूल है वो एक आदर्श स्कूल है और पूरे जिले के अंदर इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया है, परिवारवाद सीधा दिखता है। पहले हरीश रावत जी यहाँ स्वयं हारे, उनके पत्नी यहाँ पर हारी, उनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, विधायक है, अपने बेटे को दे दिया। क्या और कोई कार्यकर्ता नहीं बचता कांग्रेस के पास में? आज भारतीय जनता पार्टी के पास यदि कोई है तो कार्यकर्ता है। सुनो, अगर त्रिवेंद्र रावत जी दूध के धुले हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें क्यों रिजेक्ट करके सीएम पद से हटाया? सुनिए, मैं इनकी बात का सब बातों का जवाब देता हूँ। एक मिनट मैडम सुनिए, क्या है इनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती है, करती है। आज ही हरिद्वार में इनके मेयर के प्रत्याशी, इनके विधानसभा के प्रत्याशी, इनके पूर्व शहर अध्यक्ष हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके ओएसडी और इनके सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे कार्यकर्ताओं ने, इनके वरिष्ठ लोगों ने आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जब ये शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक जो विद्यालय है, प्राथमिकता जो सरकारी विद्यालय वो बंद होने के कगार पे है। 1600 विद्यालय बंद हो चुके हैं, 3500 जो है बंद होने जा रहे हैं। तो ये सरकार इनका काम कर रही है। निशंक की बेटी तो पढ़ेगी लंदन में और उत्तराखंड की बेटी और बेटा पढ़ेगा, क्या कहते हैं उसे, पढ़ेगा जो क्या कहते हैं सड़कों पे। मानो यही सुनो, ये गलत बात है। सुनो मैडम, ये जो सुन दो लो,
ये उत्तराखंड बनाने में समाजवादी पार्टी का हाथ था। उत्तराखंड बनाने में समाजवादी पार्टी का हाथ था। आज ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र की राजनीति करके उत्तराखंड के अंदर राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बनाई थी मैडम ये। जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अंक था तो समाजवादी पार्टी ने वहां से बना के भेजी थी। आपको याद होगा मैडम, एक मिनट, आपको याद होगा मैडम, आपके इनके खंडूरी थे, इनके सांसद खंडूरी थे, यहाँ पर इनके सांसद खंडूरी थे। उस समय जब ये उत्तराखंड बना तो उन्होंने अपने लेटर में लिख के दिया। देखिए अंकिता भंडारी यहाँ पर देखिए हरिद्वार से मौजूदा विधायक हमारे साथ में। मुझे इतना कहना है बहन जी की बात पे, जो विषय न्यायिक प्रक्रिया में है, देखिए जो व्यक्ति उस पे आरोपी था वो जेल के अंदर है, उसके प्रतिष्ठान को बुलडोजर से उसी रात ध्वस्त कर दिया गया और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए मुख्यमंत्री जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये दो विधायक हमारे उस समय थे, माननीय आदेश चौहान जी और सुरेश राठौर जी। ये बिल्कुल गंगा भैया पे यहाँ कसम खा के बता दे, अगर इन्होंने 4 बार उसके साथ उसके कमरे में बैठ के चाय पियो हरिद्वार के किसी आदमी ने, तो मैं कह रहा सुनो नहीं 400 बार। देखो मैडम मैं बताता हूँ, ये 400 बार 400 बार चाय पियोगा। मैं एक बात बता, मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको मैडम इधर सुनो मेरी बात। क्या हरीश रावत के साथ पूरे हरिद्वार ने बैठ के चाय पी, खाना खाया सीएम हाउस में, और वहाँ विधायकों को भी चाय या पानी एंट्री नहीं थी। चाय पूरे हरिद्वार ने पी लेकिन वोट नहीं दिया। आप कमाल देखिए, हरीश रावत हारे, हरिद्वार में हारे, आप कह रहे हैं चाय पी, चाय ऐसी चाय। हरीश रावत जी ने मैंगो पार्टी कर करके बहुत करी है, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया, कोई वोट नहीं दी है ना। हमारे प्रत्याशी लगातार। मैं कहना चाहता हूँ, क्या नैतिकता इनके पास है? कोई इनका पदाधिकारी है, कोई इनका जिलाध्यक्ष है, कोई कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी या प्रत्याशी है, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट काटा, कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि हम कैडर बेस हैं। हम संजय जी देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लव जी रुकिए एक मिनट। देखिए यहाँ पर सर रुकिए एक मिनट। प्रदेश के जो मौजूदा इस समय मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उन्होंने बहुत धाकड़ डिसीजंस लिए हैं, लेकिन हम बात हरिद्वार लोकसभा सीट की कर रहे हैं। हरिद्वार से हमारे संवाददाता हैं संजय पुंडीर जी हमारे बीच में हैं। सर पूरी चर्चा सुन ली आपने, जनता की नब्ज क्या कह रही है? देखिए जिस तरह से देश दुनिया में हरिद्वार की एक अलग पहचान है, उसी तरीके से यहाँ का जो दृष्टिकोण है यानी राजनीतिक दृष्टिकोण है वो भी सबसे अहम है। माना ये जाता है कि जिस पार्टी को यहाँ से जीत मिलती है वो चारों और जो अन्य सांसदीय सीट है उन पर उनका असर होता है, लेकिन आने वाले जो 4 जून का फैसला ये तो जनता तय करेगी किसको अपना जीत के यहाँ से भेजती है। पूजा बिल्कुल। तो देखिए आदेश जी, लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं यूकेडी से, कांग्रेस सपा, सब यही पूछ रहे हैं। रमेश पोखरियाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया और आप काम उनके गिना भी रहे हैं, टिकट क्यों कट गया? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, वो किसी एक की बपोती नहीं है। संगठन व्यक्तियों की योग्यता दक्षता के अनुसार उनके दायित्व का परिवर्तन करता रहा है। और मैं ये जब भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी, तो गडकरी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, इनको क्यों नहीं, मोदी जी क्यों? ये नाकारा निकम्मे थे इसलिए टिकट काट दिया। अब सुनो, मोदी जी कह रहे 400 पार, जनता कह रही है 400 हार। 400। एक मिनट, मैं इनकी बात यह कहना चाहूंगा मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है, हमारी एक व्यवस्था है, उसी के नाते जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन तो फिर इनका जवाब दीजिए, गडकरी जी क्यों नहीं? मैं जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ने इसका कहीं विरोध नहीं किया। इनके पेट में किस बात का दर्द है? भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने ये जो बात कर रहे हैं, ये 5 साल काम नहीं करते हैं, ये पन्ना प्रमुख बनाते हैं ताकि चुनाव के टाइम पे घर घर पे शराब कैसे पहुंचाई जाए, इसलिए वहाँ पे पन्ना प्रमुख तैनात किए जाते हैं, इसीलिए। और आप जानते हैं मैडम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उसे तो उत्तराखंड क्रांति दल को तो जनता ने नकार दिया। कोई कार्यकर्ता, इनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। सर कार्यकर्ता ना होता तो यहाँ पर खड़ा ना हो। नहीं, हमारे पास में बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश ने मन बना लिया है, देश को में प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए।
चंदा दो धंधा लो, ये नारा है भाजपा का, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आज उत्तराखंड की जनता इनको जवाब जरूर देगी, क्योंकि जिस तरह से ये बेरोजगार इनके खिलाफ है, महिलाएं इनके खिलाफ है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा। एक बात का मुझे जवाब चाहिए, एक बात का जवाब मुझे चाहिए, एक बात का जवाब चाहिए कांग्रेस से, शराब घोटाला में जेल में पड़े, एंड में जा रहे हैं। एक बात का जवाब, कांग्रेस के ऊपर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है, हरीश रावत फिर वीरेंद्र रावत, क्यों सर? देखिए एक बात सुनो, पहले तो मैं आपको बता दूं, अटल, यार सुनो भाई, अपने आदमी नहीं सुनने दे, अटल बिहारी, मैं यार सुनो, मैडम, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ईमानदार थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। गडकरी जी और राजनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इनसे अमित शाह से और मोदी जी से काबिल है गडकरी जी, मैं गंगा मैया की तरफ पे कह रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हरीश रावत जी का यहाँ उत्तराखंड में विकल्प नहीं, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उनसे जो है बड़ा नहीं है, सब उनके चेले चपाट। हरीश रावत को खड़ा कर देते वीरेंद्र रावत। वो हरीश रावत ने आपके युवाओं पर दांव लगाया, गणेश गोदियाल और प्रकाश जोशी, नहीं प्रकाश जोशी, उनकी पत्नी है, वो स्वयं है, उनके बेटे। सुनो, आपका हरीश रावत ने चारों युवाओं को दिया, वीरेंद्र रावत, प्रकाश जोशी और गणेश गोदियाल। ठीक है, कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को दिया है मौका, बीजेपी कह रही है रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और शक्ति और सत्ता किसी की बपौती नहीं है, टिकट हम शफल कर देते हैं और जनता बीजेपी के काम से खुश है, इसलिए हमको वोट जरूर देगी। दूसरी तरफ यूकेडीए आम आदमी पार्टी है, वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। 24 की चाल का ये क्रम लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।